चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन द्वितीय तृतीया एक दिन होने के चलते मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की आराधना। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जय माता दी के नारे से गूंजा परिसर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आराधना, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सुबह से लगी लंबी कतारें। सतना की मैहर शारदा शक्तिपीठ में दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं मां शारदा के दर्शन। पंचकूला में मां मनसा देवी दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ठाणे में नववर्ष की धूम, पूरे शहर में भव्य निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक नौवारी साड़ी में नजर आईं, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या के देवी काली मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने देवी के दर्शन किए। अयोध्या में नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों का लगा मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाए जाने वाली रामनवमी उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। पटियाला में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने मां काली माता में मंदिर में दर्शन पूजन किए, भगवान मां का आशीर्वाद किया। राजस्थान के शेखावाटी में सौभाग्य, प्रेम और आस्था के प्रतीक का गणगौर उत्सव की धूम, आज गणगौर की शाही सवारी के साथ होगा उत्सव का समापन। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत, आसमान में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। बिहार के मधेपुरा में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाबा सिंहेश्वर नाथ में भव्य दीपोत्सव का हुआ आयोजन। राजस्थान के धौलपुर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर 51,000 दीपोत्सव का आयोजन, शंखनाद और महाआरती के साथ आतिशबाजी। तेलुगु नववर्ष के मौके पर उगादी उत्सव के लिए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में की गई भव्य सजावट, पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी लाइट्स और फूल। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची सिंगर श्रेया घोषाल, विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के मौके पर दिल्ली विधानसभा में पहली बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में की गई महाआरती, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ महाआरती में शामिल हुए। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। देश भर में भाईचारे का माहौल लेकर आए ईद उल फितर का त्योहार, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग।
पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में ईद उल फितर मनाने में जुटे लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए, लोगों को मुबारकबाद दी। दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद में पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने शिरकत की। ईद उल फितर के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पढ़ी नमाज, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने में जुटे लोग, एक साथ हजारों लोग शामिल हुए। हैदराबाद की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज, गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। संभल में ईदगाह स्थल पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। नमाजियों ने गले लगाकर ईद की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। जम्मू में भी ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने में जुटे लोग, एक साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। ईद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी, सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना की। ईद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी, लिखा ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ईद पर बधाई दी। ईद हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलाने वाली ताकत की याद दिलाता है, ऐसा कहा। रक्षा मंत्री ने ईद पर दी बधाई, लिखा ईद पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे के बंधन को मजबूत करेगा। ईद मुबारक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी, लिखा ईद उल फित्र का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। लालू प्रसाद यादव ने ईद पर दी शुभकामनाएं, लिखा खुदा करे आपकी दुआएं कबूल हों। जयपुर में दिखी भाईचारा और सद्भावना की तस्वीर। हिंदू समाज ने नमाजियों पर बरसाए फूल, ईद पर बधाई दी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर काफिला रोकने का आरोप लगाया, कहा जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझकर पुलिस ने मुझे रोका। जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं? अखिलेश यादव ने कहा मैं वर्षों से ईदगाह आ रहा हूं, लेकिन ऐसा बैरिकेडिंग कभी नहीं देखने को मिली। ईद के मौके पर ईदगाह पहुंचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा आम लोग अराजकता नहीं फैलाते बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाज के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक हुई। कुछ नमाजियों को रोके जाने पर नाराज हुई भीड़, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर कर्मागी सियासत। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष को जब हिंदू अपने त्योहार सड़क पर मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते, ऐसा कहा। मेरठ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प, दोनों की ओर से जमकर चली लाठियां। घटना में 3 लोग घायल, गोलीबारी की भी सूचना, जांच में जुटी पुलिस। नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी ने उठाया सवाल, कहा शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया उदासीन। सोनिया गांधी ने कहा नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों से बात नहीं की गई, मौजूदा शिक्षा प्रणाली से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा मौकाले की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाए और उसका भारतीयकरण किया जाए तो मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को भी करेंगे समीक्षा। बैठक में सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी फोकस। साईं भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिरडी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फिर से हुई शुरू। फ्लाइट को वाटर कैनन से किया गया सैल्यूट। यात्रियों का गुलाब फूल और साईं प्रसाद देकर स्वागत। एनआरआई यात्री परिवार एयरपोर्ट पर उन्होंने काटा केक। सेवा शुरू होने पर जाहिर की खुशी। देहरादून मुख्यमंत्री धामी ने डिविजनल इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को बांटी नियुक्ति पत्र। कहा सभी रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। अगरतला में राज्य स्तरीय बसंत उत्सव समारोह का आयोजन हुआ। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने हिंदू नववर्ष के मौके पर किया कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शामिल। मध्य प्रदेश उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज होटल का लोकार्पण हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। लाहौल और स्पीति में बर्फ महोत्सव यति उत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल हुए। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मोबाइल यूनिट का किया शुभारंभ। उन्होंने ओपन जिम का उद्घाटन किया। राजौरी में बेरोजगार लोगों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती। जमकर कमाई। तमिलनाडु में शिवकाशी में मरियम मंदिर में पंगुनी उत्सव का शुभारंभ। तमिलनाडु के ऊटी में लवडेल रेलवे स्टेशन की 170वीं सालगिरह का जश्न। प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है स्टेशन। हिंदू नववर्ष के मौके पर उज्जैन में शानदार ड्रोन का हुआ आयोजन। आसमान में दिखी 2028 उज्जैन महाकुंभ की झांकी। उज्जैन में महाकाल में के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। मरियम्मन मंदिर उत्सव के दौरान होता है आयोजन। ग्रीन में आज युद्धाभ्यास इनियोचोस में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। 12 दिवसीय आयोजन में कई देशों की सेनाएं शक्ति प्रदर्शन करेंगी। मेरठ के सांसद अरुण ने मेरठ की जिला जेल में 1500 कैदियों को बांटे रामायण। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जंगल में फैली आग। स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मणिकरण में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई लोग। राहत और बचाव कार्य जारी। नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार से 2 लोगों को रौंदने का आरोपी गिरफ्तार। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के आरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तनिष्क लूटकांड में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी। यूपीएसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। लूटकांड मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार की। पूछताछ जारी। अगरतला पुलिस ने चोरी का सोना किया बरामद। कीमत करीब 50 लाख रुपए। सरायकेला में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ 5 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार।
जालंधर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का चला डंडा, ड्रग्स तस्कर के घर चला बुलडोजर। फिल्म सिकंदर ने पहले दिन किया कमाल, 26 करोड़ की कमाई। कानपुर में भी फिल्म सिकंदर का जलवा जारी, टिकट लेने के लिए फैंस की भारी भीड़। मोहनलाल की फिल्म एल्टो एम्पुरान ने शानदार कमाई की, 3 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन। टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 के 7 साल पूरे होने के मौके पर फैंस के लिए साझा किया खास संदेश, लिखा टाइगर फिलहाल फिल्म बागी 4 की शूटिंग कर रहे हैं। आश्रम 3 के सेट पर नाचते दिखे भोपा स्वामी, सामने आया मजेदार बीटीएस वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से काफी गुस्सा है और परेशान है। अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर लगाएंगे 50% टैरिफ। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा यूरोप अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन वॉशिंगटन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाता है तो यूरोपीय संघ भी एकजुट होकर देगा जवाब। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से सीधे बातचीत से कर दिया इनकार। राष्ट्रपति मसूद ने कहा तेहरान वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता जारी रखने को तैयार। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास, हिजबुल्लाह और हूती आतंकवादियों को कुचलने की कही बात। कहा इजरायल को जो सुरक्षा खतरा का सामना करना पड़ रहा है उसे पूरी गंभीरता से निपटा जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इजरायल का किया दौरा, यरूशलेम प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलमान ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ब्राजील में 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने का प्रयास करने के आरोपी पूर्व राष्ट्रपति जायर और उनके लोगों के लिए प्रस्तावित माफी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता शक्तिशाली भूकंप के 60 घंटे बाद भी मलबे से शवों को मिलना लगातार जारी, मरने वालों की संख्या 1700 के पार। दुनिया भर में मनाई जा रही है ईद, ईदगाह और मस्जिदों में पढ़ी जा रही है नमाज। आज मुंबई इंडियंस का कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। मुंबई में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 6 रनों से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 6 विकेट खोकर 176 रन पर ढेर। राजस्थान रॉयल्स की ओर से नीतीश राणा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 81 रन बनाए। हसरंगा ने 4 विकेट झटके। कल आईपीएल के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेटों से हरा दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 166 रन बनाकर जीत हासिल की।